हम लोग का ध्यान दोगे ना सारा आराम से ध्यान दोगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 मिनट का काम है। सारा रिलेटेड तुम्हारा चैप्टर 8 है, 2 मिनट का बस कॉन्सेप्ट है और बढ़िया से खाली आराम से ध्यान देना। चैप्टर का नाम क्या हम लोग का है? सम एप्लीकेशन। क्या चीज है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यस और नो? तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्या एप्लीकेशन का यूज करेंगे। किस एप्लीकेशन का? ट्रिगोनोमेट्री का। क्या चीज का? अभी तक तो सिर्फ हम लोग ट्रायंगल में काम करते थे ना कि भाई अगर इतने एंगल है, अगर पोल है, क्या चीज है? पोल यानी कि परपेंडिकुलर, तो बेस निकालो, हाइपोटेन्यूज निकालो, यही काम करते थे ना। और कुछ करते नहीं थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपको हाइट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यानी कि कैसे निकालना? जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे समझो आराम से, जब फर्स्ट टाइम ही हम एक चीज को हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? एक बिल्डिंग है। ये क्या है? बिल्डिंग है। इसके ऊपर में खड़ा है रोहित। कौन खड़ा है? रोहित। कौन खड़ा है? रोहित। ठीक है। ये एक रास्ता है। ये क्या है? रास्ता। इस यहाँ पे कौन खड़ा है? रोहित खड़ा है। नहीं, सुसाइड नहीं कर रहा है, लड़की देख रहे हैं। यहाँ से कोई लड़की आ रही है, ठीक है। तो ये जो है वो बिल्डिंग में घूम रहा था। बिल्डिंग क्या कर रहा था? उस समय तो आराम से सीधा घूम रहा होगा, यानी कि इसका लाइन ऑफ साइट। क्या चीज? लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है। आराम से वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा था? ये वॉच कर रहा था। लेकिन जैसे अचानक इस लड़की का आवाज किसी कारण से सुनाई दिया रोहित को, तो तुरंत ऑटोमेटिक इसका आंख नीचे। हाँ ये ना। अब ये लड़की भी किसी कारण से उस रोहित को देख ली, तो रोहित काफी स्मार्ट दिख रहा है, जिसके कारण ये लड़की भी इसकी ओर देख रही है। अब दोनों के आई में क्या गया? कांटेक्ट हो गया। क्या हो गया? आई शुरू हो गया। ठीक है, चलो। तो अब ये जो लड़की है, ये जो क्या है, वो कहाँ देख रही है? ऊपर की ओर देख रही है ना। ये तुम्हारा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या चीज है? ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है? और ये भी तुम्हारा कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा लाइन है? हाँ ये ना, कौन सा लाइन है? अब ये जो लड़की है वो किधर देख रही है? ऊपर की ओर देख रही है। किसकी ओर देख रही है? यहाँ पर एंगल के फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो रोहित जो है, ये क्या है? ऐसा देख रहा था ना, तो अब उसके बाद ये एंगल बेंड कर गया कि नहीं कर गया? किया ना। हाँ ये ना। अब रोहित डिप्रेस्ड हो गया। रोहित क्या हो गया? इस लड़की का नंबर हमको कैसे मिलेगा? तो इसलिए इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेस के कारण वो क्या देख रहा है? नीचे देख रहा है। हाँ ये ना। कोई बात नहीं रोहित, मिल जाएगा। ठीक है। अब ये लड़की ऊपर की ओर देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी लाइन के थ्रू एक दूसरे को क्या किया जा रहा है? टुकुर टुकुर देखा जा रहा है। इसी लाइन के द्वारा टुकुर टुकुर क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। रोहित के अंदर में ना लड्डू लाइन ऑफ क्या है? साइट है। तो ये इसको जो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्या चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? एलिवेशन। अब एलिवेशन क्यों बोलते हैं? एलिवेटर समझते हो ना? एलिवेटर जो होता है वो ऊपर लेने का काम करता है। क्या काम करता है? ऊपर लेने का। तो देखो, तो ये जो एंगल है वो कहाँ ले जा रहा है? ऊपर की ओर ले जा रहा है। कौन सा ले जा रहा है? इसलिए इसको बोले एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से जब ऊपर की ओर देखा जाएगा, नीचे से क्या? ऊपर की ओर जब देखा जाएगा, तो किस एंगल का फॉर्मेशन करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन से। और ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाएगा, तो एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या होगा? अब एक चीज बता दो, ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तुम्हारा क्या है? नीचे वाला तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग का पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा पैरेलल। अब जरा देखो कि यहाँ से ये देखा जा रहा है, तो ये वाला तुम्हारा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन। ये तुम्हारा एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन। यस और नो? और ये तुम्हारा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ क्या है? एलिवेशन। एंगल ऑफ क्या है? एलिवेशन। यस और नो? अब एक चीज बतला दो, तो क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। एंगल ऑफ क्या चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ क्या? एलिवेशन इक्वल टू होगा किसका? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ किसका होगा? हाँ ये ना। किस प्रॉपर्टी से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। क्या
क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस और नो? Yes. समझ में आया या नहीं आया। कोई दिक्कत है? नहीं। इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, बस और बस यही है, हो गया। हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला देखो आराम से, अ टावर, क्या टावर। स्टैंड, मतलब एक टावर का है, खड़ा है। कैसा खड़ा है? Vertically। मतलब सीधा है कि नहीं है? तो ये टावर मान लेते हैं ए बी। टावर क्या मान लेते हैं? AB। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कहाँ पर खड़ा है? Ground पे। हवा में नहीं ना? नहीं। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ क्या? Point। पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टावर होते हैं टेढ़ा। हाँ नहीं करा हाँ चलो, क्या होता है? फ्रॉम अ क्या चीज? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऑन द क्या? क्या बोल रहा है? ग्राउंड पर। किस पर? ग्राउंड पर। कोई क्या है? पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट होगा या इसको छोड़ करके होगा? इसको क्योंकि इसी में पॉइंट नहीं ना आएगा। नहीं। तो क्या होगा? ग्राउंड पर कोई पॉइंट मान लेते P, और इस टावर को हम लोग मान लेते ए बी। टावर कौन सा? AB। हाँ ये ना। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, जो कि क्या है? 15 मीटर। क्या है? अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। किससे दूर है? फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है? 15 मीटर पर है। यस और नो? Yes। उसके बाद बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ क्या? एलिवेशन बोल रहा है बाबू, तो कहां से देखेगा? नीचे से ऊपर की ओर। यस और नो? Yes। चलो, तो यहाँ पर अरे यार एकदम चलो, द एंगल पढ़ाने से बीच में फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ क्या? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द क्या? Tower। इज फाउंड टू बी कितना डिग्री? कितना डिग्री पाया जा रहा है? यस और नो? बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। किसका हाइट निकालना है? टावर का। यस और नो? Yes। और जो एंगल होता है उस एंगल का सामने वाला क्या होता है? P। ये B और ये 90 डिग्री, तो ये H हो जाएगा कि नहीं? क्या हाइपोटेनस निकालने बोला है? क्या निकालने बोला है? P निकालने बोला। B तुमको पता है ना? इसे दोनों का रिलेशन करो तो P और B किस में आता है? 10 में। किस में आता है? 10 तो 10 थीटा इज इक्वल टू P बाई कितना होगा? P 10। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 60। P बोले तो AB। यस और नो? और B बोले तो 15। यस और नो? Yes, sir। अब बाबू बोला यहाँ पर 60 डिग्री निकालने बोला। कितना डिग्री? 60। 60 आ गया ना? Yes। साइन बाई कॉस। साइन बाई क्या? Cos। तो हो गया √3 बाई √1। तो 1 किसका स्क्वायर? का। सिर्फ √3 आया कि नहीं आया? आया। 1060 का वैल्यू हो गया √3 √3 इक्वल टू AB बाई कितना मीटर? मीटर। क्वेश्चन को कितना? 10 मल्टीप्लाई कर दोगे? AB इंटू 1 कितना आ गया? AB। 15 इंटू √3 कितना आ गया? 15 √3 मीटर। और AB ना निकालने बोला था। Yes। AB कितना मिल गया? 15 15 √3। मतलब इसका हाइट मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका हाइट मिला टावर का। इसका मिला टावर। यहाँ पर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ क्या? टावर AB इक्वल टू कितना? 15 √3 मीटर। काम खत्म। समझ में आया? चैप्टर 8 बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला देखो आराम से। क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रिशियन। एंड क्या? इलेक्ट्रिशियन किसको बोलते हैं पता है ना? हाँ। किसको बोलते हैं? बिजली बनाने वाला। बिजली क्या? बनाने वाला। आइए ना, बिजली क्या करने वाला? बिजली बनाने वाला मतलब बिजली जो इक्विपमेंट होता है जो खराब होता है उसको बनाने वाला। बिजली बनाने वाला, ठीक है? एन इलेक्ट्रिशियन। एंड क्या? हैज टू रिपेयर। हैज टू क्या? एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिक क्या? इलेक्ट्रिक फॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ खराबी हो जाता है जिसको क्या करना? रिपेयर करना। ऑन अ पोल। ऑन अ क्या? ऑफ हाइट 5 मीटर। एक क्या है? पोल है। एक क्या है? और पोल कैसा खड़ा रहता है? सीधा। ऐसा रहता है। सीधा। हम मत बोलना कि सर हमारे घरों के सामने लोग झुकल है, तो वो अलग मैटर है, ठीक है ना? नहीं तो होता है ना, एक ऐसे मेरे सामने तो ऐसा झुकल है, इसको कैसे दिखा जाए? पोल खड़ा जब गाड़ा जाता है तो कैसा रहता है? सीधा ही रहता है ना। हाँ। तो एक पोल है जिसका हाइट कितना मीटर है? 5 मीटर है। सी नीड्स। सी क्या? Needs। मतलब यहाँ पर कौन रिपेयर कर रही है? लड़की कर रही है ना। तो सी नीड्स टू रीच। सी नीड्स टू क्या? Reach। वो पहुंचना चाहती है कहाँ? Goal।
पोल में, ठीक है। अब पोल में कहाँ पर, अगर यहाँ पे तार होगा तो तारवा पहुंचेगी तो उसके नीचे पहुंचेगी, अथवा सीधा ऐसे पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि तारवा को ऊपर बैठ के नहीं बनाएगी, है ना। चलो आधा आधा आधे से का टेलीविजन कैसे जाएगी? चलो अब बोलेगा सर ये पोल तो हवा में दिख रहा है। अभी बनाइए कि मैं कराऊंगा। चलो क्या होता है, सी नीड्स, सी क्या, टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। बिलो द क्या, बिलो मतलब इसका नीचे, टॉप से कितना नीचे, 1.3 मीटर, मतलब टॉप से। ये पूरा तो हाइट तुम्हारा 5 मीटर है ना। अब बोलता है कि टॉप से, कहां से, टॉप से नीचे, टॉप से क्या, नीचे वो पहुंचना चाहते पॉइंट सी, जो कि कितना नीचे है, 1.3 मीटर नीचे है। तो बाबू जब ये तुम्हारा 1.3 होगा, ये पूरा 5 है ना, हाँ कि नहीं, ये पूरा 5 है और ये 1.3 आ गया, तो बाबू बताओ इसका लेंथ कितना होगा, 5 में से माइनस कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 4.7 मीटर आएगा कि नहीं, 3.7 आएगा। तुम लोग चक्कर में त्रिकोण कितना आएगा, सही, हमको भी गलती करवा देगा। तो लोग भरोसा करते तो लोग कुछ और लिखवा देगा। चलो त्रिकोण कितना मीटर आ गया। अब आगे बोलता है, यहाँ पर देखो, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अंडरटेक द क्या, यहाँ तक पहुंचना चाहती है, जिसके कारण आसानी से क्या करेगी, फॉल्ट जो भी है उसको क्या कर देगी, रिपेयर कर देगी। आगे बोलता है, व्हाट शुड, क्या चीज, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। किसका, लैडर का लेंथ, किसका लेंथ, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो सीढ़ी का लेंथ कितना होना चाहिए, दैट से शुड यूज विच, यूज क्या, when inclined, when क्या, inclined का मतलब क्या, झुका हुआ। तो भाई यहीं से ना चाहिए, और सीढ़ी कहाँ पर होगा, तुम्हारा जमीन में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना झुका हुआ होगा, वो एंगल का बात करेगा ना, ध्यान दोगे, ठीक है। दैट्स इज शुड, दैट्स इट क्या, यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर झुका हुआ है, यस और नो। अब देखो क्या होता है, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, to the क्या, किसके साथ, horizontal के साथ, would क्या चीज, would enable her to reach, would enable her to क्या, the required position, जिसके कारण वो पोजीशन पर क्या कर जाएगी, पहुंच जाएगी। या सुनो, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ तक क्या कर जाएगी, पहुंच जाएगी। यानी कि ABCD, यानी कि सबसे पहले हम लोग को किसको फाइंड करना पड़ेगा, DC को। क्या जिसको क्वेश्चन आगे भी बोला गया है ना, also क्या, हाउ फार फ्रॉम, क्या, also यानी कि फिर से, हाउ फार फ्रॉम द फुट, फॉर द क्या, फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द क्या, यह है कि नहीं है। शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द क्या, लैडर। तो बोलता है कि पोल के फुट से, पोल के क्या, फुट से कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा, किसको, लैडर का फुट को, लैडर के क्या, यानी कि इसको भी निकालना होगा ना। अब ये एंगल है ना तुम्हारा, एंगल के सामने वाला P, ये तुम्हारा 90 डिग्री ना, ये B और H, तो B और H दोनों नहीं निकालना, यस और नो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आ गया। तो बाबी हम देखो, तो टोटल लेंथ क्या चीज है, टोटल लेंथ ऑफ पोल, टोटल लेंथ ऑफ क्या, पोल कितना मीटर है, 5 मीटर। अब यहाँ पर CA जो है क्या चीज है, वो कितना मीटर है, 1.3 मीटर। हम लोग को क्या फाइंड कर ले, पहले BC का लेंथ, किसका लेंथ, तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर माइनस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो कितना आ गया, 3.7, यस और नो। अब तुमको क्या फाइंड करना है, B और H दोनों निकालना है। तुमको P पता है ना, अब तुम इसके साथ इसको काम करो, इसके साथ दोनों वर्क करना पड़ेगा। अगर P और H का वर्क करेंगे, किसका वर्क करेंगे, P और H किसका होता है, साइन का, किसका होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई क्या, H। साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री। P कितना है, 3.7 मीटर। H क्या है, नहीं है तो नाम बोलेगा ना, DC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बतलाओ, √3/2 याद है ना, 0, 30, 45, 60 हो गया। साइन किधर काम, कितने फिंगर है, √3 कितना आ गया, 2, यस और नो, मिल गया, इक्वल टू, क्लियर है।
चलो तो कितना आ गया 3.7 मीटर डिवाइडेड बाय कितना डीसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या तो आ जाएगा कितना आपका डीसी इंटू रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.7 इंटू कितना 2 डीसी इक्वल टू मल्टीप्लाई है मेरा इधर आके क्या आ जाएगा 2 7 जा 14 सर रूट 3 को हाँ वेट सबर 2 7 जा 14 2 3 जा 6 1 कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय कितना नीचे रूट होना नहीं चाहिए इसके लिए क्या कर देंगे रेशनलाइज क्या कर देंगे अब बोलेंगे सर रूट का वैल्यू तो दिया हुआ है नीचे अगर तुम पॉइंट पुट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन करने में समझ में आया कि नहीं आया तो आगे 7.4 इंटू कितना रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा 3 अब नीचे का झंझट खत्म अब ऊपर में डिस्टोर का काम कर दो तो डीसी इक्वल टू क्या चीज तो कितना आ गया 7.4 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.73 डिवाइडेड बाय कितना तो डीसी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या तो 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 3 जा 12 4 7 29 4 1 जा 4 और 2 कितना आ गया 6 7 3 जा कितना आ गया 21 51 और ये कितना आ गया 12 यस और नो 2 10 8 और 2 और 1 आ गया हाँ कि नहीं आ गया ना डेसिमल कितने के पहले आएगा 1 2 3 आएगा तो आ गया डीसी इज इक्वल टू 12.8 आ रहा है ना 12 कितना आ गया 8 मीटर डीसी मिला के नहीं मिला अच्छा सॉरी बाई 3 है ना छूट गया ना भाई कितना आ गया 3 यस और नो इसको और चेंज करना चाहते हो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं कर सकते हैं हाँ कि नहीं कोई दिक्कत है छोड़ दे क्या उसको वहीं पे क्यों डिवाइड कर दे पूरा छोड़ दिए सर चलिए तो हाइट ऑफ क्या चीज हाइट या डीसी मिला डीसी ना मिला क्या मिला तो लेंथ हम लोग को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ना लाएंगे उसको तो कन्वर्ट पूरी कंप्लीटली चेंज करते हैं हाँ कि नहीं जी हाँ, सर। चलो 3 4 जा कितना हो गया 12 आ गया ना अब यहाँ पर कौन आएगा 8 पॉइंट पहले पुट हो जाएगा हाँ। ठीक है ना हाँ कि नहीं तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 2 आएगा पॉइंट पुट हो चुका है 3 6 जा कितना आ जाएगा 18 2 3 6 जा कितना आ जाएगा 18 आ गया कि नहीं आ गया तो डीसी इक्वल टू 4.2 6 6 आ रहा है ना राउंड ऑफ कर देंगे क्या कर देंगे तो आ जाएगा 4.2 कितना आ जाएगा 7 मीटर यस और नो राउंड ऑफ में अब ऐड होता है अब माइनस क्या करना है दे दीजिए डीसी इक्वल टू कितना आ गया 4.27 मीटर कितना आ गया 4.27 मीटर यानी कि लेंथ मिला क्या मिला क्या मिल गया लेंथ ऑफ क्या चीज मिल गया लेंथ ऑफ लैडर लेंथ ऑफ क्या मिल गया कितना मिल गया 4.27 मीटर मिला कि नहीं मिला अब क्या फाइंड करना है बीडी क्या है इससे इसका कितना डिस्टेंस है ना यानी कि पी और बी का पी और किसका तो पी और बी किसका 10 का तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री इज इक्वल टू पी यानी कि बीसी हो जाएगा ना और बी बोले तो क्या आपका बीडी 1060 का वैल्यू और इसमें ना एक चीज याद रख लो क्या क्या तुम्हारा सिर्फ आ गया 1060 डिग्री 1030 डिग्री और 1045 ये दोनों ये तीन वैल्यू मैक्सिमम खाली आएगा 1060 1030 और 1045 यस और नो तो 1060 का वैल्यू कितना √3 यस और नो बीसी का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो 3.7 मीटर बीडी निकालना है ना चलो फिर क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीडी इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय कितना आएगा रेशनलाइज कर देंगे क्या यस और नो तो बीडी इक्वल टू कितना आ गया 3.7 √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 सेम आ रहा है क्या कहाँ सेम आएगा 3.7 इंटू 2 कहाँ संभव जाएगा तो चलिए चलो √3 का वैल्यू कितना है 1.73 डिवाइडेड बाय कितना है यस और नो क्लियर है ना पक्का चलो तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दें तो 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 3 जा 21 51 और कितना आ गया 12 हो गया ना 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 315 खाली जरा 5 1 कितना आ गया 6 यस और नो 6401 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 ना डेसिमल कितने के पहले आएगा 3 के पहले किसके पहले आएगा तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया 6.401 by 3 ना तो इसको लिखे चाहे ना लिखे 3 से डिवाइड कर दें आइए ना कि नहीं जी 3 2 जा 6 4 आएगा 0.31 जा 3 कितना आ गया 3
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो BD इक्वल टू कितना मिल गया 2.133 मीटर। यस और नो, क्लियर है? कोई डाउट? राउंड ऑफ कीजिए तो क्या आएगा, तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.13 बस, कितना मीटर? यस और नो, क्लियर है? अरे 5 से छोटा रहता है तो जैसा वो वैसने रहता है, ठीक है? 5 या 5 से बड़ा रहता है तो उससे पहले वाला